नमस्ते ट्रांसफर फैमिली में क्रांति समझ स्वागत है आप सभी का एक लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें एक नई थोड़ी सी पुरानी बाइक हम आपके लेकर आए। नई इस वजह से क्योंकि है एक्चुअली ये बिल्कुल नई रॉयल एनफील्ड लेकर आई है सुपर मीटियोर 650। अब मैं इसे पुरानी क्यों कह रहा हूँ? पुरानी इस वजह से क्योंकि टाइम्स ड्राइव अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अंकुर ने इसे लंबे रास्ते के ऊपर राजस्थान में राइड किया था और फर्स्ट राइड रिपोर्ट में लगभग सभी इसके एस्पेक्ट जो थे वो उन्होंने कवर किए थे, चाहे इसके इंजन स्पेक्स की बात हो, वेरिएंट्स की बात हो, प्राइसिंग की बात हो और हाईवे के ऊपर जो हैंडलिंग और जो राइड क्वालिटी रही उन सब के बारे में उस वीडियो में उन्होंने बताया। इनकेस आप और जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे। लेकिन अब आपके मन में आई नो सवाल ये आया कि जब वो हम बता ही चुके हैं फिर ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, कुछ एक क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में क्योंकि मैंने इसे राइड नहीं किया था, तो मैंने अंकुर से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी दूर मुझे भी चलाने दो और इसे रियल लाइफ कंडीशन में अर्बन माहौल में अगर मैं इसे चलाऊं तो कैसा लगेगा, उसकी हैंडलिंग आम सड़कों के ऊपर शहरी ट्रैफिक में कैसी है वो मैं जानना चाह रहा था। इंजन का परफॉर्मेंस शहरी ट्रैफिक में कैसा है वो मैं जानना चाहता था। रियल लाइफ में जो कंडीशन है इंडियन रोड्स की, चाहे टूटी फूटी सड़कें हों या अनइवन अलग अलग विभिन्न प्रकार के स्पीड ब्रेकर्स हों, वहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है, इसकी हैंडलिंग कैसी है वो मैं जानना चाहता था। लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदारी से कहूँ तो मैं जानना चाहता था कि ये साउंड कैसा करती है। तो सबसे पहले वही आवाज़ आपको सुनाता हूँ मैं। तो अपने पहले सवाल का जवाब ढूंढने के लिए करता हूँ इस सुपर मीटियोर 650 को स्टार्ट और इसकी आवाज़ जो है नज़दीक से सुनते हैं। आवाज़ ये जानी पहचानी आपको लगेगी क्योंकि जो आप 650 में चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो या फिर जो इंटरसेप्टर है वहाँ पे जो आवाज़ है ऑलमोस्ट वही आवाज़ इसको मुझे बिल्कुल वैसी आवाज़ लग रही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अलग, क्योंकि हंटर में मुझे आवाज़ बहुत ही अलग लगी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। ये वही फैमिलियर आवाज़ है जो हमने इसके 650 में देखा है। एक बार फिर से ओके। तो अब मैं इस इंजन को ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा, आवाज़ हमने सुन ली है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, टॉल राइडर्स के लिए ये कैसी थी? और वहाँ पे मैं कहूँगा कि कंफर्टेबल मुझे बाइक लगी। कंफर्टेबल ये क्रूज़र मुझे लगी अपने इस हाइट के साथ। आई एम ऑलमोस्ट 6'3" और जो फुट फॉरवर्ड इसका पोजीशन है उस हिसाब से जो राइडिंग पोस्चर है वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल ज़रूर लगा। जो क्रूज़र की एक कमी होती है या एक चैलेंज होता है वो ये कि आप इंडियन रोड कंडीशन जब हम देखते हैं तो कई सारे बहुत अच्छे अच्छे सड़कों के ऊपर भी हम चलाते हैं, जो आपने अंकुर की स्टोरी में देखा होगा। लेकिन रियल लाइफ में शहरों में कई जगह छोटे पॉट होल्स हों या अलग अलग तरह के स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। वहाँ पे अगर मैं कहूँ तो वो इसकी गलती नहीं है, क्योंकि क्रूज़र का शेप ही ऐसा होता है जहाँ पर आप काफ़ी फुट फॉरवर्ड पोजीशन में राइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस वजह से जो झटके हैं वो आपके बैक तक आते हैं। तो वो क्रूज़र बाइक है तो वहाँ पर वो आएंगे, इसमें भी आते हैं। हाँ, सस्पेंशन का जो सेटअप है थोड़ा सा रिजिड ये लगेगा जो मुझे महसूस हुआ है, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी में मिली है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं, जो शहरी ट्रैफिक में मैंने देखा बहुत अजाइल ये रही है, लेकिन ये झटका जो है थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको इसके सस्पेंशन सेटअप की वजह से ज़रूर लगेगा। एक और सवाल कि ग्राउंड क्लियरेंस एनफ है या नहीं, और मैंने इसे सोलो राइड किया मेरे वजन के साथ। इसने 99% जो रास्ते हैं वहाँ पे एक भी शिकायत नहीं की, कहीं भी ये गाड़ी या बाइक नीचे से स्क्रैप नहीं हुई। और एक दो स्पीड ब्रेकर था जहाँ मैं कह सकता हूँ, इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा क्योंकि वो स्पीड ब्रेकर थोड़े उटपटांग थे भी, वहाँ पे हल्का सा टच हुआ। बट अदरवाइज मैं कह सकता हूँ कि जो भी नॉर्मल राइडिंग कंडीशन है, जिस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हम देखते हैं, वहाँ पे इस ग्राउंड क्लियरेंस से मुझे कोई शिकायत महसूस नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी माहौल में इसकी राइड कैसी रही? क्या ये बहुत ज़्यादा बल्की तो नहीं है या
कहीं ज़्यादा हल्की तो नहीं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। क्यों मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ? क्योंकि जो इसे आप देखेंगे, जब इसके ऊपर बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक बड़ी बाइक आप चला रहे हैं। एक टिपिकल जो पावरफुल क्रूजर्स आप चलाते हैं, वो फीलिंग आपको आएगी। ये बल्कि उस हिसाब से आपको लगेगी और लगेगा कि हाँ, पैसा वसूल हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब इसे आप चलाना शुरू करते हैं तो इसका इंजन का परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी स्मूथ लगा और जिस तरह का पिकअप मुझे इसमें मिला है वो मुझे शहरी माहौल में एक तेज सर्रार बाइक का एक्सपीरियंस दे रहा है। तो इंजन जो है इस बल्क के साथ, इस वजन के साथ भी काफ़ी चुस्त मुझे नजर आई और वो मुझे आम ट्रैफिक में इसे तेजी से निकालने में मददगार साबित हुआ। बट एट द सेम टाइम जहां से भी गुजरा लोग घूम के देख जरूर रहे थे कि हाँ, ये कुछ तो बड़ी बाइक लेके ये राइडर निकला है। सो आई गेस एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बल्क और स्पीड और चुस्ती का। एक और सवाल ऑब्वियसली आएगा जब आप शहरी माहौल में चलाएंगे तो ट्रैफिक के बीच से आप कैसे निकल सकते हैं। अगर पतली सड़कें हैं वहाँ से टर्न करने में मुश्किल तो नहीं हो रही है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की ये बल्कि बाइक लगती है उससे ज़्यादा आसानी से ये घूम रही थी। जो भी इसका टर्निंग रेडियस या डायमीटर था वो मुझे परेशान करने वाला नज़र नहीं आ रहा था। ट्रैफिक के बीच में जब आप फंसते हैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच से आप निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे भी ये आपको नर्वस नहीं करती है। तो वज़न जो है वो ऑब्वियसली जो इनके ट्विंस वाले सिबलिंग्स हैं उससे थोड़ा ज़्यादा, इसका 30-35 किलो के आसपास ज़्यादा वज़न है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि वो वज़न भी आप ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं, आप नर्वस फील नहीं करते हैं। ट्रैफिक के बीच से बहुत अच्छे से ये कट करके आपको बाहर लेकर चली जाती है। तो एक पॉइंट ऑब्वियसली जब शहरी ट्रैफिक में आप चला रहे हैं तो आप समझना चाहेंगे कि तेज सर्रार है या नहीं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और वहाँ पे मैं कहूँगा कि जब इस राइडिंग पोस्चर को आप भूल जाते हैं तब मुझे इसकी चुस्ती केवल ध्यान में आती है और ये काफ़ी क्विक, काफ़ी फास्ट जाती है। जो इसका एक्सेलरेशन है वो आपको एक्साइट करता है और आपको लगता है कि हाँ, पैसा वसूल है। जिस तरह के 650 की है, भले ही 47 bhp के आसपास की ताकत, 46 bhp के आसपास की ताकत, लेकिन वो ताकत और जो टॉर्क है उसका कॉम्बिनेशन आप को बताता है कि ये चुस्त बाइक है। शहरी ट्रैफिक में भी आपको ये मजेदार लगेगी। तो आखिर में ये सवाल कि सुपर मीटियोर 650 खरीदी जाए या नहीं, मुझसे अगर आप पूछें तो थोड़ा ज़ाती होगा क्योंकि मैं एक वक्त में क्रूजर काफ़ी पसंद थे, अब इतने मज़ेदार नहीं लग रहे हैं। अलग अलग राइडिंग जो माहौल है, जो सड़कें हैं, सरफेस के हिसाब से अब चेंज मेरा मूड थोड़ा हो गया है। लेकिन मुझे लगा कि सुपर मीटियोर एक अच्छा कॉम्बिनेशन उन कस्टमर्स के लिए होगी जिन्हें एक लेड बैक क्रूजर चाहिए जो एक तरह से डुअल पर्पस भी हो, रोजाना की राइड भी वो कर सकें और लंबी दूरी पर भी लेके जा सकें। जो शहरी माहौल है वहाँ पर मुझे क्विक लगी, अजाइल लगी। इसको हैंडल करना अगर वजन के हिसाब से भी कहें तो मुश्किल मुझे नहीं लगा और इंजन का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। वहीं लंबी दूरी पर आप लेके जा रहे हैं तो भी आपको ये काफ़ी मज़ेदार बाइक लगेगी, पोटेंट बाइक लगेगी। तो यहाँ पर आपको ताकत की कमी महसूस नहीं होगी जब आप लंबी सड़कों के ऊपर लेके जाएं। हाँ, मेरे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर ये ज़रूर हो सकता है कि आपको देखना होगा कि वो नई वाली जो लेटेस्ट एक्सप्रेसवे बनी है या अच्छे हाईवेज बने हैं वहाँ आप जा रहे हैं या फिर ऐसे रास्तों के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर मामला थोड़ा टूटा फूटा हो सकता है। तो वहाँ मुझे लगता है कि जो बेहतर सड़कें हों वहाँ पर इस बाइक को चलाने का असली मज़ा आएगा, वो आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि डील ब्रेकर शायद नहीं है। तो ये कहानी थी सुपर मीटियोर 650 की, जो मैंने काफ़ी दिनों के बाद चलाई है और ये कुछ एक सवाल थे जिनके जवाब देने की मैंने कोशिश की। इन केस और भी सवाल हैं आपके तो प्लीज़ फटाफट कमेंट्स में हमें ज़रूर भेजिए, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब लेकर आपके सामने आने। बाय बाय, ड्राइव एंड राइड सेफली।